कल आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया जिससे कैप्टन अमरिंदर राजा साहब का पर्दाफाश, उनके झूठों का पर्दाफाश हुआ। लगातार उन्होंने पंजाब के लोगों को झूठ बोला कि वो हाई पावर्ड कमेटी में नहीं थे। फिर कहा हाई पावर्ड कमेटी में कभी इन 3 काले कानूनों पे बात नहीं हुई। लेकिन कल आम आदमी पार्टी ने ये आरटीआई का सबूत सामने रखा और ये साबित कर दिया कि पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री साहब, राजा साहब, इस हाई पावर्ड कमेटी जिसने इन 3 काले कानूनों को बनाया उसके मेंबर थे। इस कमेटी के एजेंडे में ये 3 काले कानून, पहला कानून, दूसरा कानून और तीसरा कानून इस कमेटी के एजेंडे में था और राजा साहब ने अपनी सहमति दी इन 3 काले कानूनों को बनाने में। जब से ये खुलासा आम आदमी पार्टी ने किया है और ये प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया कि मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री कैप्टन में मैच फिक्सिंग है, उस समय से ही जनता में आक्रोश, जनता में गुस्सा बनाया। और हमने देखा कि कैप्टन साहब के झूठों का पर्दाफाश जैसे ही हुआ, उसके बाद उनके नेताओं पर और खास करके उनके चहेते सांसद, मेंबर पार्लियामेंट बिट्टू साहब पर कल उनके बॉर्डर पे जाने पे भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। लोग गुस्से में थे, आक्रोश में थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया, उन्हें पता लग गया कि ये 3 काले कानून 2 लोग मिलकर लाए हैं और थोप रहे हैं। एक है प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे हैं मुख्यमंत्री कैप्टन साहब। और 7 अगस्त 2019 को पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब को इन 3 काले कानूनों के बारे में पता लग गया था, जब 7 अगस्त 2019 को उन्हें इस कमेटी का मेंबर बनाया गया। लेकिन वो 1 साल तक चुप रहे। उन्होंने जब तक ये कानून लागू नहीं हो गए किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। इसी बात से आक्रोशित होकर, गुस्से में आकर आम किसान ने, आम आदमी पार्टी ने नहीं, आम किसान ने मेंबर पार्लियामेंट बिट्टू साहब का विरोध किया। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मनगढ़ंत कहानियां, झूठे आरोप, निराधार आरोप, बेसलेस एलिगेशंस बिट्टू साहब लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने उन पे हमला कराया। यह विरोध आम आदमी पार्टी ने नहीं, आम किसान ने किया है। और इसलिए किया है क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री राजा साहब ने ये 3 काले कानून बनाने के लिए कमेटी के सामने अपनी सहमति दी, अपनी मोहर लगाई, अपना ठप्पा लगाया। इसी बात से पंजाब के लोग गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। पूरे 1 दिन बाद जब इन पे हमला हुआ, विरोध हुआ, 1 दिन तक, 24 घंटे तक बिट्टू साहब ने इस बारे में मुंह नहीं खोला। लेकिन पूरे 1 दिन बाद जब वो नींद से जागे तो पहला हमला आम आदमी पार्टी पे किया और कहा कि आम आदमी पार्टी ने उन पर अटैक करवाया, उनका विरोध किया। 24 घंटे बाद ऐसा क्या हुआ? 24 घंटे में 24 घंटे में आरटीआई का जो पर्दाफाश आम आदमी पार्टी ने किया है, उसकी वजह से लोगों में गुस्सा, लोगों में आक्रोश आया राजा साहब के खिलाफ। और राजा साहब ने बिट्टू साहब को फोन किया और कहा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ऐसे आरोप लगाओ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये सब बोलो। मैं ये साफ करना चाहता हूं कि बीते कुछ दिनों में कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट बिट्टू साहब ने देश के किसान के बारे में
कई सारी अनर्गल बातें कही, झूठे आरोप लगाए, बेबुनियाद चीजें कही। उसकी वजह से भी देश का किसान, पंजाब का किसान गुस्से में है, आक्रोशित है और उनका विरोध कर रहा है। मैं ये साफ करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का इस विरोध से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी एक सेवादार की तरह, और हमारे पार्टी के प्रधान अरविंद केजरीवाल साहब एक सेवादार की तरह सिंगू बॉर्डर पे देश के किसान को लंगर से लेकर कंबल तक की सेवा दे रहे हैं, पानी से लेकर शौचालय तक की सेवा दे रहे हैं, फ्री वाईफाई लगवा रहे हैं और एक निष्काम सेवा भाव से सेवादार की तरह काम कर रहे हैं। हम ईमानदार और सच्चे लोग हैं। हम इस प्रकार से विरोध और अटैक नहीं करवाते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये विरोध आम आदमी पार्टी ने नहीं बल्कि आम किसान ने किया है। अब मैं अपनी कॉलीग अनमोल जी को बोलूंगा कि वो आपसे गलबात करें। जी शुक्रिया। इस गल नाल जेड़ा कांग्रेस सरकार दे विच एक घबराहट पैदा हो गई है, जेड़े उन्हां दे कह लो कि उन्हां दा एक चेहरा जेड़ा लोकां दे सामने आ गया। वैसे तो जदों किसी राजनीतिक पार्टी बारे जानना होवे उहदा इतिहास चक के वेख लईदा हुंदा कि इन्हां ने पहलां की कीता। 73 सालां दा पंजाब दे विच कांग्रेस ने जो कीता, पंजाब दा अज बच्चा बच्चा बजुर्ग तो लैके बीबियां तो लग सब जाणू ने। अज किसान बैठा बड़ा 2 महीने दे लगभग हो गए आ ते किसान ने क्लीयर किया कि सानू किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है, लुटेरी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है, जिन्हां दे बदौलत असी अज दिल्ली विच बैठे हाँ, जिहदे बदौलत अज साडे हर रोज 2 किसान शहीदी प्राप्त कर रहे हैं। सानू किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है जिन्हां ने सानू लुटिया। जदों किसानां ने क्लीयर किया कि साडे च ना आओ तां इन्हां दे कांग्रेसी सांसद रवनीत बिट्टू उत्थे की अंब लैण गए सी, की करन गए सी, हुण वो बयान दे रहे ने। जदों किसानां ने उत्थों धक्के नाल बाहर कढिया कि साडे च ना आओ तां इन्हां नूं इतराज होया कि किसानां ने साडे नाल धक्का कीता। जिहड़ा 73 सालां दा तुसीं किसानां नाल धक्का कीता वो किधर जाना है? जदों तुहानूं क्लीयर कीता कि साडे च आउणा नहीं तां तुसीं क्यों गए? हुण तुहानूं किसानां दा धक्का दिस रिहा है। किसान नूं अज तुहाडीआं राजनीतिक पार्टियां की जरूरत नहीं है। तुसीं उत्थे जाके हीरो बनन की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुहानूं लगदा तुसीं जाओगे तुहाडे जांदिआं नूं मूहरे जिंदाबाद दे नारे लगणगे। ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ नहीं रह गया। किसानां कोले लीडर हैगे ने, किसान अपना आप वेख सकदे आ। दूजा रवनीत बिट्टू बड़े किसानां बारे पुट्ठे सीधे बयान दे रहे ने। बड़ी शर्म वाली गल है। कांग्रेस ने अज तक पिठ च छुरा मारिया सी, आखिरी गदारी रह गई सी तुहाडी ये बोलनी कि किसान कि गलत रूप बैठे उत्थे इन्हां दे बरशे लैके ये कर रहे ने, वो कर रहे ने। वो कोई बाहरों नहीं है, वो किसान ही ने। उन्हां दा रोस आ, उन्हां दा दुख आ जिहड़ा तुहाडे ते कढ रहे ने। ठीक है, बड़े शांतमई ढंग दे नाल किसानां ने तुहानूं उत्थों बाहर भेजिया ते तुसीं आके कह रहे हो उत्थे ते ये हो गया, लाला लाला हो गई। ये तुहाडे बयानबाजियां दे नाल ये पूरा जदों भाजपा वालिआं दा मूँह बंद हुंदा है उदों जिहड़ा कांग्रेस दा मूँह खुलदा। ये एक ही ने। जदों ये रवनीत सिंह बिट्टू दा पहलां भी एक बयान आया सी कि कार्रवाई की जाए, नरेंद्र मोदी नूं कहा कि कार्रवाई करो किसानां उत्ते, इन्हां नूं नजिट्ठो, छेती खत्म करो। ते तुसीं उदों दे कार्रवाई कराउण नूं फिरदे सी किसानां ते अपने ते। जदों किसानां ने थोड़े ते कार्रवाई कीती चंगे रह गए। हुण चंगे रह गए कार्रवाई करा के। हुण लग्गिआ पता कार्रवाई किवें हुंदी हुंदी है। तुहानूं लगदा जांदिआं नूं किते तुहाडे नारे लगणगे भी आ गए जी वजीर आ गए। ये तुहाडे वजीरां ते राजिआं दे लुੱਟੇ होए सताए होए लोक उत्थे बैठे ने। किसे नूं कहण दी बजाए ना, किसानां नूं कुछ कहण दी बजाए अपनी पीढ़ी थल्ले कांग्रेस सोटा फेर के वेखे अज तक की दिता। थोड़ी गंदी राजनीति करके ही अज किसान उत्थे बैठे आ, 2 किसान शहीद होके आउंदे आ। रही गल तुसीं कहंदे हो आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी पहले दिन तो लोकां च बैठी आ। आम आदमी पार्टी ने हर काम किया। आम आदमी पार्टी एक अंदोलन चों निकली हुई पार्टी है। उन्होंने किसानों नूं जज्बात समझ आउंदे आ। पंजाब दे लोग प्यार करते हैं आम आदमी पार्टी नूं ते तुसीं रीस करदे हो कि आम आदमी पार्टी बैठी है, असीं भी जाके बैठांगे। तुसीं आम आदमी पार्टी वाले पहलां काम करके विखाओ। जिस दिन तुसीं आम आदमी पार्टी वांगू ईमानदारी ते हक दे राह ते चले हुंदे ते अज तुहानूं इह विरोध दा सामना नहीं करना पैना सी।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਕਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੁਰੂ 2017 ਚ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਹ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਥ ਚੱਕਣ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪਾ ਦਈਏ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਟਿਕ ਜਾਈਏ। ਲੋਕ 2 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹਟ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਠੰਡ ਚ ਰੁਲਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੜਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਨਾ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਐ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਟਿਕ ਜਾਣ, ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਮਚੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਰਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੂਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਟਿਕ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘੇਰੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜੂਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੜਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਣਕੰਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। हमारी आरटीआई के खुलासे के बाद ये बात हर किसान तक पहुंची और जो शक था वो यकीन में तब्दील हो गया कि राजा साहब इन 3 काले कानूनों को बनाने में शामिल थे और उनकी हाँ थी, उनकी सहमति थी। उसके बाद ये 3 काले कानून बने। इस पर्दाफाश से मोदी और कैप्टन की मैच फिक्सिंग सामने आ गई और उस मैच फिक्सिंग के चलते आज देश का किसान आक्रोशित है, गुस्से में है और उसी के चलते देश का किसान आज उनका विरोध कर रहा है। देखिए, आप वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं
कि दिल्ली की पुलिस बीजेपी के अमित शाह को और मोदी साहब को रिपोर्ट करती, केजरीवाल के अंडर नहीं आती। और लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही है कि ये ट्रैक्टर मार्च ना हो, इसको अप्रूवल ना मिले। लेकिन किसान भी पूरी तरीके से मजबूती से लगे हुए हैं और आज बड़ी खुशी है कि सारे किसानों ने एकजुट होकर ये कहा है कि हम मार्च निकालेंगे, शांति से निकालेंगे, बिना किसी हिंसा के निकालेंगे। और आम आदमी पार्टी उसमें, आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, मेंबर पार्लियामेंट, सब लोग, सारे हमारे वजीर उसमें किसान होने के नाते, किसान हितैषी होने के नाते, किसान मजदूर होने के नाते इस परेड में शामिल होंगे। हम लोग पार्टी के झंडे, पार्टी के बैनर, पार्टी के टोपी या पार्टी के पटके के साथ नहीं, बल्कि बिना पार्टी के झंडे हम एक किसान की तरह, एक किसान हितैषी की तरह इस मार्च में, इस परेड में, इस रैली में हिस्सा लेंगे। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਫਿਤਰਤ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੱਪੜ ਵਿਛਾਏ, ਉਹ ਫਿਤਰਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਕੌਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਲਾਓਗੇ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਵੜੋ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਬਿਲकुल ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਟੇਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਸ਼ਰ ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। देखिए, ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि वहाँ अमन शांति बनी रहे। देश के किसान ने तो ये कहा है कि हम पूरी शांति के साथ इसे निकालेंगे, बिल्कुल हिंसा नहीं होने देंगे। और दिल्ली पुलिस की रहबरी है वहाँ, उनकी जिम्मेदारी है, वो लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस का सब्जेक्ट है, उनकी जिम्मेदारी है कि शांतिपूर्ण तरीके से हो। और मुझे लगता है, मैं उम्मीद करूंगा कि दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए। थैंक यू। देखिए, मैं आपको नंबर नहीं, आंकड़ा नहीं दे सकता, लेकिन आम आदमी पार्टी के कई सांसद, कई विधायक इसमें पार्टी के नेता होने के नाते नहीं, किसान होने के नाते, किसान हितैषी होने के नाते इसमें जाएंगे। और इस मैं एक चीज बोल देता हूं, इस किसान आंदोलन की, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, पाक साफ आंदोलन है। इसे राजनीतिक चश्मे से देखना ही गलत है। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि कोई सियासतदान को, किसी पॉलिटिशियन को इन्होंने मंच पे नहीं आने दिया है और बिना हिंसा के चला है। देश का किसान जब तक सरकार अपने घुटनों पे आकर ये 3 काले कानून रद्द नहीं करेगी, तब तक देश का किसान इस आंदोलन को जारी रखेगा। इस बार मोदी साहब का जो विरोध है और जो
जो उनके खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है, वो बब्बर शेर निकाल रहे हैं उस आंदोलन को। और जब तक इस जंग में जीत नहीं मिलेगी, ये 3 काले कानून रद्द नहीं होंगे, तब तक देश का किसान इस आंदोलन को खत्म नहीं करेगा। उसका 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 अलग से कर लेंगे, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इश्यू नहीं। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू जी।